स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कभी भी, चाहे इस तरफ हम एक्सटेंड कर दें चाहे इस तरफ हम लोग एक्सटेंड कर दें, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो पैरेलल लाइंस आर द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन एक्सटेंडेड, are pair of lines which will never intersect each other even when extended on either side। दोनों को अगर हम लोग इधर एक्सटेंड करें या इस तरफ एक्सटेंड करें, ये कभी भी नहीं आपस में मिलेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ यूनिट मान लिया या 4 मीटर की दूरी मान के चले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर ही रहेगा, हमेशा कहीं पर भी। आपने रेल की पटरियों को देखा है, उसमें रेल की पटरी में ये लोहा वाला पार्ट हुआ, दोनों ट्रैक्स, और ये बीच में जो आप वुडन पटरा या लॉग्स देखते हैं, उन सबों का साइज बराबर होता है। तो ये पैरेलल लाइंस हुआ। पैरेलल लाइंस में जब हम लोग आते हैं तो कोई एक लाइन अगर हम एक पैरेलल लाइन को काटते हुए निकालते हैं तो वो दूसरे लाइन को भी काटेगा ही। यानी अगर पैरेलल लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी एक पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करा था, वो दूसरे को ज़रूर इंटरसेक्ट करेगा, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, इस लाइन को ले लिया एम लाइन, इस लाइन को ले लिया एम और टी, तो m इज पैरेलल टू n, ऐसे लिख सकते हैं, एंड t इज द ट्रांसवर्सल, t इज द ट्रांसवर्सल। तो ये बात सबसे पहले। अब इसको तरह तरह से नेम हम लोग कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे नेमिंग सीख सकते हैं। बुक में जैसे लिखा है ए बी सी डी, पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर वन लाइन इज क्यू, R and S, तो हम लोग लिख सकते हैं AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and PQRS is a transversal, इस तरह से। लेकिन what we'll do, we'll try to make naming जितना सिंपल लिखें उतना अच्छा, और बोल्ड होइए कि आप नेम M और N लाइन को स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, T ट्रांसवर्सल लिख दिया, and then you can write your assumptions, that will be very good। क्योंकि ज्योमेट्री में शॉर्ट लिखना एक स्किल होता है जो सभी बच्चों को, और बोल्ड होकर लिख सकते हैं आप, लाइक दैट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स और एक्सियम रिलेटेड। तो पैरेलल लाइंस के लिए पहला एक्सियम है, पहले तो हम लोग कुछ टर्म्स को समझ लें, कुछ एंगल्स को समझ लें, किस एंगल्स को क्या नाम देंगे। मान लीजिए हमने इसको ए नाम दिया, बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ए और सी कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी और एच कॉरेस्पॉन्डिंग है। ध्यान से समझिए, ये इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब लाइन टी जो है वो एन पर जितना इंक्लाइंड है, एम पर भी उतना ही इंक्लाइंड है। और अगर इस साइड से देखें तो इधर जो इंक्लिनेशन आ रही है, ये भी इधर आ रही है। तो B और D कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, A एंड C कोरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है।
ए कॉमा सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बी कॉमा डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम एफ लेंगे तो एफ कॉमा जी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर हम इधर ई लेंगे तो एच कॉमा ई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में समझ गए आप लोग, इसका नाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। करीब करीब 4 पेयर्स बनते हैं। मेरा तरीका था या हम लोग का तरीका था समझने का, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, कि ये समझिए एक एंगल है तो एक के छोड़ के एक सेम साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये लिए तो एक एंगल को छोड़ दिया नेक्स्ट वाला, एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट एंगल उसको छोड़ के नेक्स्ट वाला, तो एफ इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू जी, ई तो डी को छोड़ के एच, लाइक दैट। अलग अलग तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। याद रखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रायंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर लेना है। ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है इसी साइड में, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है इसी साइड में। अब चलते हैं थोड़ा और नेक्स्ट टाइप्स। ये ट्रांसवर्सल टी है, एम इज पैरेलल टू एन है। ये मान लीजिए फिर से हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स या चलिए इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब होता है इनसाइड वाला। तो इंटीरियर शब्द का जब प्रयोग हो रहा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच वाला पार्ट को, ये अंदर में है, बाहर के स्पेस में नहीं है। तो इंटीरियर एंगल मतलब सी डी ई एफ में आपस में कुछ रिलेशन खोजना। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है, ऑल्टरनेट में ट्रांसवर्सल के इधर उधर जाएंगे। ऑल्टरनेट मतलब अगर हम एंगल ई लिए तो एंगल डी को छोड़ के उस साइड सी, अंदर में ही, तो दैट मीन्स ई एंड सी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एफ एंड डी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसको हम लोग हमेशा ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, इंटीरियर शब्द को छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसे ही जानकारी के लिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर फिर किसको कहेंगे, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा H, इसको छोड़ के यहां पर, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल B एंड H आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स B और H। और अगर G को लिया तो G एंड A ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, निकाल बाहर करो, यानी जो आपका विद इन द इनसाइड द पैरेलल लाइन के बाहर वाला एक्सटीरियर हो गया, है ना। अगर आप क्लास में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल हो जाइए, बाहर निकलिए, है ना। और जब जो शांत से बैठे हो इंटीरियर अंदर में। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये बातें हो गई। अब एक और लास्ट नेमिंग ऑफ एंगल्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब सी और ई इंटीरियर एंगल है, इनको को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, इनको अलाइड एंगल्स भी कह सकते हैं। को इंटीरियर अंदर में एक ही साइड में, तो सी एंड ई आर को इंटीरियर एंगल्स। साथ साथ एक और पेयर बनेगा, चलिए बताइए आप लोग में से कौन। नाइस, एफ एंड डी आर को इंटीरियर एंगल्स। तो बस ये नेमिंग हो गया, ये नेमिंग हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ लॉज या रूल्स होंगे,
तो उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहला एक्सियम ऑन पैरेलल लाइंस होता है कि इफ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, if a pair of parallel lines are intersected by a transversal, then the corresponding angles so formed are equal. Corresponding angles so formed are equal. अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस किसी ट्रांसवर्सल से के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है तो ट्रांसवर्सल द्वारा बनाया गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एक एक्सियम है। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन हो गया? इक्वली इंक्लाइंड। ऐसे भी कॉमन सेंस कहता है ये ट्रांसवर्सल है, ये एम और एन लाइंस का नाम है, इसलिए मैंने गोल सा कह दिया, ये लाइंस का नाम है। तो गिवन क्या है? M is parallel to N and T is a transversal। तो अब आप जितना पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सबको इक्वल लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू A, E इज इक्वल टू A, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर चलिए F इज इक्वल टू B, फिर आगे चलते अगर हम इसको ले लें H इज इक्वल टू D, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए इक्वली इंक्लाइंड, हमने पहले समझाया जब टर्म्स बता रहे थे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब तो एक ही साइड में जिस एंगल को लीजिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग खोजने के लिए नेक्स्ट एंगल को छोड़ के आगे, तो H इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू D। अब G लिया जैसे, तो G इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट एंगल को सेम साइड में छोड़ देना और आगे, तो G इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू C। इस तरह से हम लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स मिल गए। सो नाउ वी मूव अहेड। अब हमने कहा जब भी आप एक्सियम पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक्सियम से को यूज़ करते हैं हम लोग नए नए थ्योरम को निकालते हैं। तो अब सेम चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि इफ़ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन number A, alternate angles, इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स यहां पर लिखा हुआ है, alternate इंटीरियर एंगल्स so formed are equal, and B, co-interior angles are supplementary। चला जाए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग। यानी हम लोग को दिया हुआ है लाइन M is parallel to N, T is a transversal, A B C D E F G H, ये एंगल्स के वैल्यूज है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट
to prove that A is equal to G, number one, we can also prove that B is equal to H. ये पार्ट A प्रूफ हो जाएगा. नंबर B पार्ट 2, A plus H is equal to 180 degree. A plus H is equal to 180 degree and B plus G is equal to 180 degree. ये दोनों पार्ट प्रूव करना है. गिवन नॉर्मली लिखा जाता है, गिवन M is parallel to N, T a transversal, ऐसे कर देते हैं, T a transversal. अब जब आप कोई भी थ्योरम प्रूफ करते हैं तो बेसिकली जो गिवन है उसको यूज़ करते हैं, फिर जो एक्सियोम्स अगर उसके पीछे कुछ पढ़े हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं. तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर proof since M is parallel to N and T a transversal, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम लगा कर लिख सकते हैं, एंगल A is equal to एंगल E. This implies that एंगल A is equal to E. नॉर्मली A एक्चुअली में वैल्यू दिया हुआ एंगल का, इसलिए हम एंगल साइन लगा के A इज इक्वल टू एंगल, तो A द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू और मैग्नीट्यूड A इज इक्वल टू E. सो दिस इज इक्वेशन 1. बट व्हाई डिड वी पुट, जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि A इज इक्वल टू E? जज बोलता है ऑर्डर, अरे वेट, हाउ डेयर यू रोट A इज इक्वल टू E. तब आपको क्या कहना है, माय लॉर्ड, A is equal to E because of corresponding angle axiom. धारा नंबर this corresponding angle axiom. तब जज खुश हो जाएगा. चलिए आगे बढ़िए, वेरी गुड. क्योंकि आपने वजह दे दिया. अब फिर आप जीरा करते आप कहते हैं बट सर माय लॉर्ड G is also equal to E. जज फिर बोलता है कि बताइए आप ये कैसे कह रहे हैं, कोई बताएगा? तो ये तो बहुत बार मैंने ज्योमेट्री में साइन बनाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल. और 9th के ज्योमेट्री में शुरू में हम लोगों ने पढ़ लिया है यूक्लिड के बारे में. यूक्लिड ने कहा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग are equal to one another. That means A is equal to G. Things which are equal to same thing are equal to one another. तो A is equal to G. तो ये प्रूफ हो गया. ज्योमेट्री में बेसिकली थ्योरम प्रूफ करने के लिए अब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट B is equal to H लिखना काफी था. Similarly we can prove that B is equal to H. But let me prove it here again. आप लोगों को क्या लिखना है, अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट. बट ऐसे प्रूव करने के लिए B इज इक्वल टू F, सेम में B इज इक्वल टू F वाई. तो इसको इक्वेशन 3 माने, ये फ्रॉम 1 and 2. यहां पर B इज इक्वल टू F क्यों, B इज इक्वल टू F क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कौन से आधार पर आप कहते हैं? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है माय लॉर्ड. जज फ्यू कहेगा ऑर्डर वेट, व्हाई यू आर टेलिंग? तो B इज इक्वल टू F माय लॉर्ड. वाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. आप चैप्टर पलट के देखिए, धारा नंबर दिस थ्योरम इज व्हाट, धारा नंबर, वो जिरा चलता है. वो जिस तरह से हम लोग कहते हैं इस रूल के हिसाब से, तो थ्योरम इज मेकिंग यू एन इंटेलिजेंट लॉयर. अभी देखिए आप कुछ बता सकते हैं. नाउ B इज इक्वल टू F एंड F इज इक्वल टू व्हाट, H. F इज इक्वल टू H. Why? Vertically opposite angles.
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर 3 और 4 से थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, B इज इक्वल टू F, H इज इक्वल टू F, सो B इज इक्वल टू H। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 या फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम पोस्टुलेट्स दोनों यूज कर सकते। तो यानी ये पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब बच गया A प्लस एच इज इक्वल टू 180 एंड B प्लस जी इज इक्वल टू 180। तो यहां पर फिर से अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम जान रहे हैं A इज इक्वल टू E, अगेन A इज इक्वल टू E, A इज इक्वल टू E। Y कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले भी लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज इक्वल टू E। फिर E प्लस H इज व्हाट 180 डिग्री। अगेन वकील साहब, जज साहब बोलेंगे E इज इक्वल टू H, क्यों भाई, कैसे कहते हैं? तब आप अच्छे वकील है, पढ़ाई करके आए, तो आप बोलिएगा सर कानून के पन्नों को पलट के देखा जाए। तो आप जाइएगा स्ट्रेट लाइन में, मैंने पढ़ाया था लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर, अब A इज इक्वल टू E हुआ, तो A इज इक्वल टू E, तो हम लोग E के बदले यहां पर A प्लेस कर सकते हैं। तो A प्लस H इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पार्ट प्रूफ। तो इस साइड से भी सेम वे हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? B इज इक्वल टू F फ्रॉम इक्वेशन 3, B इज इक्वल टू F एंड F प्लस G इज 180। तो B के F के बदले B बैठा देंगे, तो B प्लस G इज 180। सो दैट मीन्स theorems on parallel lines. Theorems on parallel lines, all these things are over now. The theorems on parallel lines and the transversal are over. Let me once again tell you what has happened. What has happened? Let us see. अगर मैंने कहा ये 50 है, 50 डिग्री, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से ये 50 है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते ये 50 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते ये 50 है। ये दोनों क्यों इक्वल है? रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों भी डायरेक्ट इक्वल लिख सकते थे, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अगेन इन दोनों का सम 180, तो 50 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 130। वर्टिकली अपोजिट एंगल 130, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल 130। सो एक चीज़ और याद रखिए, अगर आप लोग न्यूमेरिकल बनाएं और वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, एक एंगल दिया रहेगा, सब एंगल निकल जाएगा 8 हो, और ये दोनों सर्कल जो होगा यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगे एकदम सेम आना चाहिए, तभी ये कहने का मतलब ये बोरिंग रोड चौराहा हो गया और ये दूसरा जगह हो गया। से फॉर एग्जांपल अ क्रॉस रोड, तो ये दोनों क्रॉस रोड एकदम सेम इंक्लाइंड वे में है, और सर्कल से आप देखिएगा तो सेम सर्कुलर वैल्यूज मैच करनी चाहिए, तब दोनों लाइन पैरेलल है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो ये पैरेलल लाइंस का पार्ट हम लोगों ने और ट्रांसवर्सल का पार्ट को अभी खत्म किया।